नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 17 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी खबर होगी साथियों। आइए देखते हैं साथी। पहला खबर, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। जिसका प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की तिथि सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के अनुसार अब युवा इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इसमें आवेदन के इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तिथि 12 मार्च था जिस योजना का दूसरा चरण फरवरी 2025 से शुरू हुआ। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दूसरे चरण में कंपनियों ने 1.25 लाख पद उपलब्ध कराए हैं। कंपनियों द्वारा 1.25 लाख पद उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 25 क्षेत्रों में युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसमें बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और उद्यान, कृषि, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT, हाउसिंग, पेट्रोलियम और FMCG एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में शामिल है। आवेदन के लिए वेबसाइट है साथियों pminternship.mca.government.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके संबंधित पूरा ब्यौरा भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यह साथियों इंटर्नशिप से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के 682 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी BSSC। साथियों BSSC ने इसमें एक नोटिफिकेशन जारी जिसमें 600 साथियों 82 पद हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर biharscbihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी योग्यता यहाँ दिया है साथियों। और आयु सीमा भी 21 से 37 वर्ष है। आवेदन शुल्क इन्होंने यहाँ दे रखा है साथियों। आवेदन कैसे करना है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसे आवेदन कर सकते हैं। ये रहा साथियों BSSC से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, जिसकी वैकेंसी 682 साथियों नोटिफिकेशन में जारी किया है BSSC ने। आप लोग जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। अग्निवीर से संबंधित है। अग्निवीरों के लिए परिजनों को भी चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलेगी। केंद्र सरकार सेवा मुक्त होने के बाद भी अग्निवीरों एवं उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधाएं देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल सेवारत अग्निवीरों के परिजनों को भी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती है। इससे कुछ सूत्रों के अनुसार यहाँ कहना है कि नई योजना के तहत सेवारत अग्निवीर के परिजनों को भी चिकित्सा सुविधाओं के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अग्निवीर एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें जो मौजूदा समय में कार्यकाल खत्म होने के बाद अग्निवीरों को कोई स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। यहाँ सूत्रों को माने तो इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली ECH सुविधा तथा आयुष्मान भारत योजना दोनों विकल्पों पर विचार चल रहा है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आयुष्मान भारत के तहत अग्निवीरों के परिवारों को लाया जा सकता है। इसके तहत परिवार को 5 लाख का चिकित्सा बीमा दिया जा सकता है, दिया जाता है। साथ ही सूत्रों के अनुसार कहना है कि ECH पर खर्च ज़्यादा है, जबकि स्वास्थ्य बीमा योजना पर प्रति परिवार प्रीमियम करीब 1200 रुपये सालाना आता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना को अग्निवीर के परिवार के लिए उपयुक्त और किफ़ायती माना जा रहा है। यह भी संभावना है कि बहुत सारे परिवार पहले से आयुष्मान भारत के दायरे में हो सकते हैं। जो नहीं है उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जा सकता है। सेना प्रमुख ने दिए थे इसके संकेत। बता दें कि हाल ही में कार्यक्रम में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने सुविधाओं का खुलासा नहीं किया था। बता दें कि थल सेना में करीब 1.25 लाख अग्निवीर सेवारत है, जबकि वायु एवं नौ सेना में इसकी संख्या 12,000 के करीब हो चुकी है। अब अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल कार मुक्त होगा, इसलिए सरकार उनके कल्याण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। मेरा साथियों अग्निवीर से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। जाति देखकर जारी नहीं होता परिणाम। साथियों UPP से संबंधित है साथियों, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया कि जाति देखकर परिणाम जारी नहीं किया गया है। इस पर कुछ ऑब्जेक्शन आप विद्यार्थी थे, आपत्ति व्यक्त किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। उसके उन्होंने कल जवाब दिया था। सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के सरनेम में टाइटल को लेकर कई तरह की जो टिप्पणियाँ की जा रही थी। कुछ लोगों ने ये भी टिप्पणी की थी कि जाति के आधार पर ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया है। इस पर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने रविवार को जो है एक्स हैंडल पर अपना जवाब दिया कि सरनेम में टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल या असफल घोषित नहीं किया जाता है। भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद ही सफल असफल घोषित किया जाता है। दस्तावेजों की जाँच के बाद बोर्ड गठित होता है, जिसमें उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। भर्ती बोर्ड ने उदाहरण देते हुए लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों में एक नाम पंकज पांडे है। इस अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है। इसी तरह एक सफल अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं। भर्ती बोर्ड ने यह भी लिखा है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले नियुक्ति जनपद के SP द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन कराया जाता है। इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। जिसमें कोई आपत्ति हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड ने अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट या प्रमाणिक जो है जानकारी पता करनी है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल यानी संपर्क @uppbpb.government.in पर सूचना दें।
बोर्ड द्वारा इस मामले में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने इस पर भ्रामक जो फैलाए जा रहे थे उस पर टिप्पणी जो की जा रही है उस पर इन्होंने कल नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है। इन्होंने कानून अपराध ऐसी टिप्पणी बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण ने यह भी कहा है कि ऐसी भ्रामक या अपुष्ट टिप्पणियां न लिखे, साथ ही कोई भी इसे आगे प्रसारित करने में सहयोगी न बने, यह कानूनन अपराध है। यहाँ इन्होंने ये बात रखी है। नेक्स्ट खबर देखेंगे बिहार से संबंधित है साथियों, जिसमें बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर साथियों वैकेंसी के जो है आवेदन की आज साथियों आज से स्टार्ट हो गया है। जो भी विद्यार्थी इसके एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जिसका भी यूपी नहीं हुआ वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही भर्ती के 19,838 पदों पर आज देर रात से ऑनलाइन आवेदन, यानी 18 मार्च से 18 अप्रैल तक साथियों इसका आवेदन होगा। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के लिए 19,838 पदों पर नियुक्ति को लेकर सोमवार की रात यानी 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती की अधिकृत वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी है csbc.bihar.government.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक की मदद से 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं रात 12 बजे तक। इसकी शैक्षणिक योग्यता इन्होंने बता रखा है इंटर पास होना चाहिए, जबकि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा मैट्रिक के समकक्ष होगा। SC/ST और बिहार मूल के जो सभी वर्ग कोटि की महिलाएं और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 180 रुपये रखा गया है, जबकि शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये शुल्क रखा गया है। आवेदक को रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID अनिवार्य होगा। आवेदन में नाम, पता, जन्मतिथि, अन्य जानकारी अपने मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही सही भरना होगा। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये रहा साथियों बिहार पुलिस से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे तदस्थ शिक्षकों की समस्या दूर न हुई तो होगा आंदोलन। यहाँ साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यानी चंदेल गुट की राज्य परिषद की बैठक में तदस्थ शिक्षकों के संदर्भ में न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। तय हुआ कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 18 मार्च को सभी मंडलों व जिला में शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। जयनारायण PG कॉलेज में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 15, 16 और 17 अप्रैल को बरेली में प्रांतीय सम्मेलन होगा। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रदेश संरक्षक व विधान परिषद सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि शिक्षक समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के जो बावजूद सरकार शिक्षक भर्ती समस्या पर ध्यान नहीं दे रही। बात सही है साथियों, बिल्कुल सरकार यूपी गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल निष्क्रिय है। शिक्षकों को अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। प्रांतीय उपाध्याय जो मार्कंडेय सिंह ने कहा है कि नई पीढ़ी को शिक्षक संघ की बागडोर संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा सभी जिलों में सदस्यता अभियान पर विशेष बल दिया। प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने ऑनलाइन ट्रांसफर की NOC प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, वित्त विहीन शिक्षकों को वेतन, सेवा सुरक्षा देने, NPS को अपडेट करने व सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन GPF भुगतान का मुद्दा उठाया है। बैठक में महामंत्री ने अनुरुद्ध त्रिपाठी, चेत नारायण सिंह और इत्यादि साथी यहाँ उपस्थित रहे, उनके नाम दिए हैं। ये रहा साथियों तदस्थ शिक्षक से संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे 19 मार्च से होगा यूपी बोर्ड की साथियों परीक्षा। साथियों यूपी बोर्ड का एग्जाम समाप्त हुआ है। 19 मार्च से कापी से साथियों जांचना शुरू करेंगे, इसका मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं, 800 पद पर भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन साथियों 1200 पद रिक्त है, लेकिन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण नई भर्ती के लिए इसमें से 400 पदों की कटौती की जा सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने शिक्षा विभाग के निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों व परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी थी। निदेशालय के जो सूत्रों के अनुसार यहाँ कहना है कि रिक्त पदों की जो गिनती पूरी कर ली गई है, लेकिन प्रदेश के 331 अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1200 पद खाली है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में तकरीबन 400 पदों की कटौती करते हुए भर्ती के लिए 800 पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी की गई है। इसमें अधियाचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी। रिक्त पदों की गिनती तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अधियाचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देरी हो रही है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय जो अफसरों का कहना है कि रिक्त पदों का अधियाचन शासन को पोर्टल पर भेजे और वहां से आयोग को मिल जाएगा। वही निदेशालय के जो अफसरों का कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाता रहा है। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अधियाचन भेजने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से यह
साथियों प्रारूप भी मांगा है जिसमें अधियाचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न होने के कारण अधियाचन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है और भर्ती भी अटकी हुई है। ये रहा साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। साथियों नेक्स्ट खबर है सिपाही भर्ती शुरू हुई, सफल अभ्यर्थी को प्रशिक्षण। साथियों जैसा कि यूपीपीएससी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही पुलिस महकमे ने इनकी जो है ट्रेनिंग तैयारी शुरू कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले सिपाहियों की ट्रेनिंग आरटीसी में होगी। संख्या अधिक होने की वजह से प्रदेश के बाहर ट्रेनिंग सेंटरों में भी इनका प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इनके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी जल्द ही शुरू होगा। इसके बाद ही ट्रेनिंग कराई जाती है। पिछले साल हुई इस लिखित परीक्षा के माध्यम से 60,244 सिपाहियों की भर्ती किया जाना है। भर्ती बोर्ड ने होली पर्व पर 13 मार्च को इसका परिणाम जारी किया था। ये परिणाम एक तोहफा उनके लिए था जो विद्यार्थी सफल हुए। जो विद्यार्थी सफल नहीं उनके लिए तो निराशा का ही पल था। इसकी वेबसाइट में इन्होंने उपलब्ध कराया था। इस वेबसाइट पर आगे जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए मेडिकल परीक्षण के लिए तय तारीख की घोषणा की जाएगी। मेडिकल परीक्षण अभ्यर्थियों के संबंधित जिलों की पुलिस लाइन में होगी। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले 2 महीने की ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होगी। इसके बाद आरटीसी में इन रिक्रूटों को परेड, शस्त्र और अन्य चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भर्ती में सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से आरटीसी में जगह कम पड़ने पर कई रिक्रूटों का दूसरे प्रदेशों के ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इससे पूर्व जब 35,000 सिपाहियों की भर्ती की गई थी तब सिपाहियों की ट्रेनिंग दूसरे प्रदेशों में कराई गई थी। इसमें जाति देखकर इसमें संबंधित स्पष्टीकरण इन्होंने आयोग द्वारा दे दिया गया है। उसी से संबंधित खबर साथियों ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।